हेलो नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों। शाम हो चुकी है और आप सभी के सामने हम शाम को रोज़ाना जो है एक क्लास लेके आते हैं। और आज जो हम यहाँ पर क्लास लेकर आए हैं वो एक बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लेकर आए हैं। जो कि हमने ये प्रैक्टिस सेट रखा है, इसका रखने का एक उद्देश्य है। हाल फिलहाल में अभी 17 जनवरी को क्या है, हमारी एलटी ग्रेड की परीक्षा है, यूपी एलटी ग्रेड की परीक्षा है 17 जनवरी को। तो उसी को हमने ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट तैयार करा है और उस प्रैक्टिस सेट को हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। इसमें जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे वो लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास में हम यहाँ क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि ये क्लास हम 1 घंटे से ज़्यादा ऊपर की नहीं ले जाएंगे। और आपको भी पता है कि 1 घंटे में जो हम कितने ही क्वेश्चन कर सकते हैं, तो 1 घंटे के अनुसार हम लगभग, मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर कि 32 मिनट में लगभग हम कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें, 60 क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट कर लें। तो इतने का टारगेट हम लेके चलेंगे, लगभग 1 मिनट में 2 क्वेश्चन का टारगेट हम यहाँ पर करने वाले हैं। हो सकता है कि एक से हम कुछ जल्दी भी, यानी कि 1 मिनट में हम 3 क्वेश्चन के लफ्ज़ भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये क्लास देखिएगा, विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाली है। जैसे कि हमारा यूपी एलटी ग्रेड हुआ, उसके लिए भी यह यूज़फुल होगी। यूपी टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, जीआईसी हुआ, केवीएस हुआ, एनबीएस हुआ, या फिर हमारा यूपीएससी जो होता है वो हुआ, या हमारा जो बिहार में भी हाल फिलहाल में परीक्षा होने वाली है बीपीएससी टीआरई 4। बीपीएससी टीआरई 4 में जो हमारा टीजीटी का पेपर होता है या पीजीटी का होता है, वहाँ पर ये सभी के लिए क्या है, बेहद ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए, अगर आप भी यहाँ पर इस पर नए बने हुए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो आज देखिएगा, शाम हो चुकी है और हमारी क्लास क्या यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और देखिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसे रंध्र जो पत्ती के केवल निचली सतह पर ही सीमित रहते हैं क्या कहलाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, देखिए, ये पोटैटो टाइप के कहलाते हैं, या फिर हमारे ओट टाइप के कहलाते हैं। तीसरा है हमारा यहाँ पर देखिएगा वाटर लिली प्रकार के कहलाते हैं, या फिर चौथा है मलबरी टाइप के कहलाते हैं, यानी कि शहतूत के प्रकार के कहलाते हैं। तो इसका जो सही जवाब जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं, इसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इंक्लूड करे हैं, और जो नए क्वेश्चन बनने वाले हैं चैप्टरों से वो भी हमने यहाँ पर इंक्लूड करे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में इसमें अलग अलग परीक्षाओं के पेपर इसमें ऐड किए गए हैं। चलिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है द साइट ऑफ द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, कि प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशीय अभिक्रिया है का स्थल है। ये बताना है आपको कि अप्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है हमारी डार्क रिएक्शन, वो कहाँ पर होती है। पहला है ग्रेना में होती है, दूसरी है स्ट्रोमा में होती है, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, चौथा है हमारा F1 पार्टिकल पर होती है। तो देखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, वो होगा ऑप्शन नंबर वी, स्ट्रेना में। जो स्ट्रोमा पार्ट होता है हमारा प्लांट का, इस स्ट्रोमा पार्ट में हमारी कौन सी अभिक्रिया होती है, डार्क रिएक्शन होती है, और ग्रेना में जो होती है हमारी लाइट रिएक्शन होती है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आप भी इसके साथ में मिलान करते चलिएगा और बाद में आप अपने काउंट करना कि आपका जो है कितने क्वेश्चन इसमें से कंप्लीट हुए हैं, यानी कि आपने सही करे हैं। देखिएगा, हु अमाउंट द फॉलोइंग्स इज नोन एज द फादर्स ऑफ द प्लांट फिजियोलॉजी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइएगा निम्नलिखित में से किसे पादप कार्यकी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन है आपके, देखिएगा, जोसेफ प्रिस्टले हैं, ऑप्शन बी है हमारा स्टीफन हेल्स, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हिल्स, और ऑप्शन डी है हमारा एफ ब्लैकमैन। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है, आप सभी को अपना जवाब इसमें बताना होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा स्टीफन हेल्स। जो स्टीफन हेल्स हैं, इन्हीं को कहा जाता है पादप आकारिकी के जनक। इन्होंने बहुत सारे प्रयोग करे थे पादप आकारिकी के ऊपर। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच इज नॉट ए द जीरोफिटिक एडेप्टेशन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुद्भुतीय अनुकूलन नहीं है या नहीं होता है, यानी कि जो मरुस्थल में पौधे उगते हैं उनका अनुकूलन इनमें से कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है, यह है, देखिएगा, सतह पर उपस्थित मोमीय परत, यानी कि जो जीरोफाइट प्लांट होते हैं हमारे मरुस्थलीय पौधे, उन पर मोमीय परत पाई जाती है। दूसरा है वायु तक की उपस्थिति होती है उसमें। और तीसरा ऑप्शन है इसमें कैम, जो कैम होता है हमारा, कैम प्रकार का, कैम फ्यूजियोलॉजी पाई जाती है, यानी कि कैम आकार की पाई जाती है। और चौथा ऑप्शन है इसमें, देखिएगा, तने की अधस्थ त्वचा। अधस्थ त्वचा की अगर हम बात करें तो हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस में हरित लवक कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। तो आपको बताना है कि इनमें से सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो देखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर वी, इसका सही जवाब हो जाएगा द प्रेजेंट ऑफ द एयर चैम्बर। ये एयर चैम्बर जो होते हैं, ये जीरोफाइट की विशेषता नहीं है, ये किसकी विशेषता है, ये हमारे जो हाइड्रोफिटिक प्लांट होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, उनकी विशेषता है ये, ठीक है। बाकी जो उस पर मोमीय परत पाई जाती हैं, ताकि उसके जो प्लांट है, प्लांट के पार्ट से पानी का
वाष्पोत्सर्जन कम हो। दूसरा जो कैम प्रकार की होती हैं ये भी जीरोफिटिक प्लांट के होती हैं। इसमें क्रेन प्रकार का क्या पाया जाता है, जो क्रेन प्रकार की इसमें संरचना देखने को मिलती है कैम में। चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन द रूट कैप देखिएगा गोपक यानी कि जड़ में गोपक जनन का निर्माण होता है। कैलोट्रोपिजन की बात कर रहा है। कैलोट्रोपिजन इज द फॉर्म्ड फ्रॉम, तो किसके द्वारा होता है देखिएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर रंग भंजन, दूसरा दिया गया है वल्कुडजन से, और तीसरा दिया गया है त्वचाजन से, और चौथा इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा बताइएगा आप सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा डर्मेटोजन। तो डर्मेटोजन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा। जो गोपक जन होती हैं इसे, तो ये किससे संबंधित होती हैं, तो ये अधेश त्वचा से यानी कि जो हमारा डर्मेटोजन होता है डर्मेटोजन से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है। मल्टीपल द स्पेस द अराउंड ए द स्पेडिक्स आर फाउंड इन, किस में पाई जाती हैं जो स्पेडिक्स होती हैं। स्पेडिक्स जो कोशिकाएं हैं या स्पेडिक्स जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किन किन पौधों में स्पेडिक्स बहुत से स्पेस से घिरी होती हैं। तो किसके द्वारा घिरी होती हैं, ये किस में पाई जाती हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा देखिएगा ये किस में देखने को मिलती हैं। बताइएगा किस में देखने को मिलती हैं। ऑप्शन बताते हैं आपके सामने देखिएगा। पहला है हमारा प्लांटेन हो जाएगा, दूसरा है मक्का, तीसरा है लिली, चौथा है अदरक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, मेज। मक्का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ये क्या कह रहा है कि इन द एंजियोस्पर्म द एग इज, जो आवर्तबीजी पौधे होते हैं इसमें अंडे जो होते हैं वो कैसा होता है देखिएगा, अंडे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है कि पूरी तरह से एक भित्ति द्वारा घिरा होता है। दूसरा है केवल विजांड द्वार पर एक भित्ति द्वारा घिरा होता है। तीसरा ऑप्शन हमारा केवल निवाय जो कॉलोनी होती है उसके द्वारा इसमें एक भित्ति द्वारा ये घिरा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा, इन्हीं तीन ऑप्शन में से एक सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर वी। ये कह रहा है देखिएगा जो केवल विजांड द्वारा ही क्या होते हैं, एक भित्ति द्वारा घिरा होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है आप सभी के सामने। यहाँ पर दिया गया है, कथन दिया गया है, और इस कथन के अनुसार आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होने वाला है। देखिएगा कथन दिया गया है जो आइसोटाइप है एक ही स्थान तथा एक ही तिथि के एक ही संग्रहालय से लिया गया है का एक दिग प्रदर्शन होता है। इसमें एक्स किसके लिए लिखा जाता है। तो देखिएगा जो एक्स लिखा जाता है वो किसके लिए लिखा जाता है। पहला है हमारा टोपो टाइप के लिए लिखा जाता है, दूसरा है होलो टाइप के लिए लिखा जाता है, और तीसरा है हमारा पैरा टाइप के लिए लिखा जाता है, और चौथा है हमारा न्यो टाइप के लिए लिखा जाता है। तो बताइएगा जो एक्स होता है ये एक्स किसके लिए लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। यहाँ पर बिल्कुल राइट जवाब होगा। तो होलो टाइप यहाँ पर सही जवाब होने वाला है, होलो टाइप। अगला क्वेश्चन है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है। प्लेकिया स्टेज, देखिएगा जो प्लेकिया अवस्था है वो इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल, किसके जीवन चक्र में पाई जाती है। प्लेकिया अवस्था किसके जीवन चक्र में मिलती है। तो पहला है हमारे यहाँ पर देखिएगा क्लेमाइडोमोनास है, दूसरा वोल्वॉक्स है, तीसरा है यूलोथ्रिक्स है, और जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर स्पायरोवायरा है। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से जो प्लेकियो स्टेज देखने को मिलती है वो प्लेकिया स्टेज किस में देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा। तो देखिएगा प्लेकियो स्टेज जो देखने को मिलती है वो वोल्वॉक्स के अंतर्गत देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर वी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग्स द सेट्स बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ एल्गी, यानी कि कौन सी ऐसी एल्गी हैं जो सभी एक ही क्लास से क्या करती हैं, यानी कि देखिएगा निम्न में से कौन सा समूह शैवाल के एक वर्ग में पाया जाता है, यानी कि सभी का एक ही वर्ग है, एक ही क्लास है, वो कौन सा है। पहला देखिएगा कारा है, फ्यूकस है, और हमारा सार्गेसम है। दूसरा है हमारा देखिएगा वोल्वॉक्स है, स्पायरोगायरा है, और क्लेमाइडोमोनास है। तीसरा ऑप्शन हमारा फोरोफायरा है, इस एक्टोकार्पस है, और यूलोथ्रिक्स है। चौथा ऑप्शन हमारा सार्गेसम है, लेमिनेरिया है, और ग्रेसिलेरिया है। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो सभी के सभी क्या हैं, एक ही समूह के शैवाल हैं। तो यहाँ पर देखिएगा वोल्वॉक्स हुआ हमारा, स्पायरोगायरा हुआ, और क्लेमाइडोमोनास, ये तीनों के तीनों क्या हैं, एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 है देखिएगा स्क्रीन पर। कह रहा है कि एक क्लोरोफिल ए युक्त शैवाल जिसका संचयी उत्पाद
सुपुष्यीय स्टार्च है तथा जिसमें कसावीय कोशिकाओं का अभाव होता है, इस वर्ग का सदस्य है। कौन से वर्ग का सदस्य है आपको बताना है। उसमें क्या नहीं पाए जाते हैं, देखिएगा कसाव जो फ्लैजिला होता है उसका अभाव है, यानी कि फ्लैजिला नॉट प्रेजेंट, उसमें उपस्थित नहीं होता है। पहला है फियोफाइसी है, दूसरा है क्लोरोफाइसी, तीसरा है हमारा लाल शैवाल जिसे रोडोफाइसी कहते हैं, और चौथा हो जाएगा हमारा पित्त हरित शैवाल जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सो। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है बताइएगा, आप सभी को इसका सही जवाब बताना होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा रोडोफाइसी। इस रोडोफाइसी शैवाल के कारण ही क्या होता है, समुद्र का लाल रंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिएगा वेंटिक, जो वेंटिक शैवाल हैं पाए जाते हैं, वेंटिक शैवाल किस में पाए जाते हैं। पहला है जल में पाए जाते हैं, दूसरा है छाल में पाए जाते हैं, तीसरा है कीचड़ में, चौथा है बर्फ में। यानी कि वाटर हुआ, वार्क हुआ, मड हुआ, और तुम्हारे की क्या हो जाएगा, स्नो हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब। देखिएगा जो वेंथिक होते हैं, वेंथिक शैवाल, वो किस में पाए जाते हैं, वो जल में पाए जाते हैं वेंथिक शैवाल। साथ के साथ क्वेश्चन नंबर 13 यहीं पर है। अगला कह रहा है कि देखिएगा ए पैरासिटिक ग्रीन एल्गा इज, कौन सा इनमें से एक हरा जो शैवाल है वो परजीवी है बताइएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है हमारा सेफेलोरिया लोरस, और दूसरा दिया गया है साइनेला, तीसरा दिया गया है नोस्टॉक, और चौथा दिया गया है ओडोगोनियम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा जो हमारा परजीवी की बात कर रहा है शैवाल, परजीवी शैवाल कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ओडोगोनियम। ठीक है, नहीं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ये परजीवी शैवाल की बात कर रहा है, हरित शैवाल परजीवी। तो हरा शैवाल परजीवी, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये है हमारा हरा शैवाल सेफालोरस, जो सेफालोरस है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा जई, जो जई होता है, जई के तने का काला कीट उत्पादन किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा, हमारा ये ब्लैक स्मट रस्ट, जो ब्लैक स्मट है वो रस्ट किसके द्वारा हो जाता है इन ऑर्ट जई में। तो देखिएगा पहला दिया गया हमारा पक्सिनिया ग्रेमिनस ट्रिटाई, दूसरा दिया गया पक्सिनिया ग्रेमिनस एनवेनी। तो यहाँ पर जो है एनवेनी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप सभी ने यदि अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है टारगेट विद संजीव को, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहे और क्लास आप समय से लेते रहें। तो ये जो हम यहाँ पर सॉल्यूशन करा रहे हैं वो हम करा रहे हैं यूथ कंपटीशन का एक प्रैक्टिस बुक है, उसी हम बुक को यहाँ पर सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने है। कैपिलिटिशियम निम्नलिखित में से किसके फलन का योग में पाया जाता है। कैपिलिटियम, देखिएगा हमारे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा वो सही होने वाला है। पहला है हमारा देखिएगा वेसिडियोमाइसिटीज के द्वारा, ये इसके अंतर्गत पाया जाता है, दूसरा हमारा एस्कोमाइसिटीज हो जाएगा, तीसरा है हमारा मिक्सोमाइसिटीज हो जाएगा, चौथा है हमारा ड्यूड्रोमाइसिटीज हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा मिक्सोमाइसिटीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने आ चुका है स्क्रीन पर, और इसकी PDF पाने के लिए आप सभी टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारे चैनल का नाम जो कि इसी नाम से है सेम, टारगेट विद संजीव, टारगेट विद संजीव। ठीक है, इसी चैनल इसी नाम से जो है आपको टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसको जो है फ्री में आपको PDF देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। चलिएगा देखिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा एकोमाइकोटीना के सदस्य सामान्यतः कहे जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं। देखिएगा ये पफवाल कहा जाता है, जल फफूंद कहते हैं, या सैक फफूंद कहते हैं, या फिर पिन फफूंद कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सैक फफूंद या सैक फंजाई। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 17। which one of the following species in the Puccinia gramineae tritiae does not the required as the living host for the जनरेशन। तो देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि पीढ़ी का जो इसका आवश्यकता नहीं होती है, परपोषी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो कौन सा है इसके अंकुरण के लिए। चलिएगा हिंदी में पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा। पक्सिनिया ग्रेमिनाई टीटीआई के निम्नलिखित बीजाणुओं में से कौन से बीजाणु को अंकुरण के लिए
किसी जीवित परपोषी की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिएगा किसी जीवित परपोषी की आवश्यकता नहीं होती है, ये किसको पड़ती है? देखिएगा एक पहला ऑप्शन है हमारा वेसिडियोस्पोर, दूसरा है हमारा यूडोस्पोर, तीसरा है हमारा टेलेटोस्पोर और चौथा हो जाएगा हमारा एसिडियोस्पोर। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है बताइएगा आप सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा एसिडियोस्पोर। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कवक समलरागी है? तो देखिएगा समलरागी कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आप सभी को बताना है, यानी कि जिसे कहा जाता है क्रोपोफिलस। देखिएगा क्रोपोफिलस कहते हैं गोबर वाले कवक को। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो गोबर के ऊपर उगता है, उसी को कहते हैं क्रोपोफिलस। तो पहला है हमारा एल्ब्यूगो है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा सेप्रोनिडिग्निया हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है हमारा एगेरिकस हो जाएगा, चौथा है अगस्टिलेगो। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? अगेरिकस इसका सही जवाब हो जाएगा। अगेरिकस ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, अगेरिकस। ये जो अगेरिकस है इसी को ही मशरूम कहते हैं और ये खाने के काम में आती है, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। अब इसमें से बताना है आपको कि कौन सा कथन इनमें से सही है। नीचे इसका क्या दिया गया है, कूट दिया गया है, देखिएगा। हाँ चलिएगा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आप सभी को ये कंप्लीट दिख जाए क्वेश्चन, ठीक है। अब आप यहाँ से सही जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारा, कह रहा है कि एग्रोबैक्टीरियम जो ट्यूमिफेसियंस है एक मृदा जीवाणु है, ठीक है। दूसरा इसमें दिया गया है टीआई एवं आरआई जो प्लाज्मिड हैं जिनका उपयोग उच्च पादपों के क्लोनिंग वेक्टर के रूप में होता है, वे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से प्राप्त होते हैं। ये दोनों के दोनों सही हैं और दोनों में से क्या है ये, या केवल एक सही है, दूसरा है कि केवल दो सही है, या फिर एक और दो दोनों सही हैं, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों के दोनों ही क्या है, सही हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है जो टीआई प्लाज्मिड है वो उपस्थित होता है, तो किस में उपस्थित होता है? तो देखिएगा ये हमारा जो है एग्रोबैक्टीरियम में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। हरे प्रकाश में उगने वाले साइनोबैक्टीरिया किस रंग के प्रतीत होते हैं? तो हरे रंग के जो प्रकाश में हम अगर देखते हैं साइनोबैक्टीरिया को, तो इनका जो रंग दिखाई देता है वो हमें कैसा दिखाई देता है, वो लाल कलर का दिखाई देता है, यानी कि रेडिश कलर के दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रेडिश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा स्पीड के साथ में चलेंगे क्योंकि हम अभी टारगेट जो लेकर चल रहे थे उसके अनुसार देखा जाए तो अभी हम इतने समय हो चुका है और अभी 22वें क्वेश्चन पर ही हैं। देखिएगा कायांतरण के द्वारा जीवाणुओं में जीन स्थानांतरण का क्या लक्षण है? तो यहाँ पर देखिएगा लक्षण क्या है इसका स्थानांतरण का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा अधिकांश दांत जीन जो होते हैं स्थानांतरित किए जाते हैं, दाता जीन स्थानांतरित किए जाते हैं। दूसरा है उसे प्लाज्मिड की ज़रूरत होती है। तीसरा ऑप्शन है हमारा यह है ग्राही कोशिका के फेज संक्रमण पर निर्भर करता है। चौथा ऑप्शन हमारा दाता से जो निकाले गए सहज डीएनए से वहन कर सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा इसका लक्षण हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, उसे प्लाज्मिड की ज़रूरत है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कॉर्क पैंच है के आकार के जीवाणु होते हैं। तो बताइएगा कौन से होते हैं जो कॉर्क पैंच के आकार के होते हैं। यहाँ पर हमारा सही जवाब अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, पहला हमारा देखिएगा वेसिलाई होते हैं, दूसरा क्या है हमारा स्टेकलाइट बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि शेवरन तो जीवाणु हैं, और जो तीसरा है हमारा स्पाइरोकीट होते हैं, और चौथा हमारा एक्टिनोमाइसीटीज होते हैं। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा स्पाइरोकीट्स, ठीक है। इसका सही जवाब स्पाइरोकीट्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 24 नंबर कह रहा है कि स्टेनले वी प्रूशिनर थे, इन्हों को 1982 में भेड़ के स्क्रैपी रोग के कारक का सुझाव दिया और इसके लिए उन्हें केवल प्रोटीन का कैप्सिड था और न्यूक्लिक अम्ल का कोर नहीं था, इसे कहा गया। देखिएगा यहाँ पर ये कहा गया है कि जो स्टेनली प्रूशिनर नाम के वैज्ञानिक थे 1982 ईस्वी में इन्होंने भेड़ में एक रोग देखा जिसे स्क्रैपी रोग कहा गया। वो रोग जिसके कारण हुआ था उसमें न्यूक्लिक अम्ल का कोई भी नामो निशान नहीं था, केवल और केवल क्या था उसमें प्रोटीन का कैप्सिड यानी कि कोड था, केवल और केवल प्रोटीन थे उसमें, जेनेटिक मटेरियल नहीं था। उसका नाम
क्या दिया था इन्होंने, तो उन्होंने इसका नाम दिया था प्रियोन्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा सही। देखिएगा मैं आपको यहाँ पर 2 सवाल और बता देता हूँ। एक होता है हमारा वायरॉइड्स, एक होता है प्रियोन, एक होता है हमारा वायरस, ठीक है। तो देखिएगा वायरस और एक होता है प्रियोन। मैं अगर यहाँ बात करता हूँ, जो वायरॉइड्स प्रियोन होते हैं इसमें केवल संक्रमित प्रोटीन देखने को मिलता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। जो वायरॉइड्स होते हैं हमारे वायरॉइड्स, वायरॉइड्स के अंतर्गत केवल और केवल जेनेटिक मटेरियल होता है, इस पर प्रोटीन कोड नहीं होता है। वायरस के अंतर्गत क्या होता है, तो वायरस के अंतर्गत जेनेटिक मटेरियल भी देखने को मिलता है और साथ के साथ में क्या होता है, प्रोटीन कोड भी देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका है। इसमें कह रहा है कि जीवाणु कोशिका के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान कोई भी शीतोष्ण बैक्टीरियोफेज कहलाता है। तो कोई भी शीतोष्ण बैक्टीरियोफेज क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, इसे कहते हैं प्रोफेज। इसे प्रोफेज नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस वायरस जीनोम को मिनी क्रोमोसोम भी कहा जाता है। देखिएगा मिनी क्रोमोसोम किसको कहते हैं, टीएमबी को कहते हैं, या फिर हम SKD-JH फेज को कहते हैं, या SV40 को कहते हैं, या HIV को कहते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, SV14 जो हमारा होता है SV14, इसी को मिनी क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का आपको जवाब बताना होगा क्या होने वाला है। एक विषाणु यानी कि एक वायरस जो कि एक जीवाणु को संक्रमित कर सकता है या करता है, क्या कहलाता है। तो देखिएगा बैक्टीरिया, जो वायरस है, वायरस जब जीवाणु को संक्रमित कर रहा है तो उसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ऑप्शन नंबर वी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 28। यदि फ्रेंड्स आप सभी को कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी है और आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे लग रहे हैं, परीक्षा उपयोगी लग रहे हैं, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। चलिएगा आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप होस्ट में उत्पन्न पदार्थ जो उसे भावी विषाणु संक्रमण से सुरक्षित रखता है, क्या कहलाता है। देखिएगा जब आने वाले संतति में जो वायरस होते हैं उससे हमें रक्षा करता है, कौन है इनमें से, उसको क्या कहा जाता है, फाइटोक्सिन कहा जाता है उसे, या फिर उसे प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडीज़ कहते हैं, या उसको इंटरफेरोन कहते हैं, या हार्मोन कहते हैं। तो देखिएगा उसे जो कहा जाता है इंटरफेरोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंटरफेरोन। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है। पौधों में हरित रोग का कारण क्या है। देखिएगा पौधों में जो हरित रोग होता है ये इसका कारण क्या है। तो हरित रोग जो हो जाता है हमारा, वो होता है हमारा मैग्नीज के कारण, Mg के कारण यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पौधों में पर्णहरितहीनता, हरितहीनता किसकी कमी से होता है। तो पौधों में देखिएगा हरितहीनता जो होता है, हरितहीनता वो किसके कारण होता है, तो ये जिंक के कारण होता है हरितहीनता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 31 का क्वेश्चन का जवाब बताइएगा आप सभी क्या होने वाला है। देखिएगा क्लोरोसिस की एक प्रक्रिया है, क्लोरोसिस एक प्रक्रिया है, प्रदर्शित होती है, किसके द्वारा होती है, ये तेज रोशनी में होती है क्लोरोसिस की प्रक्रिया, या फिर अंधेरे के कारण होती है, या अत्यधिक श्वसन के कारण होती है। और चौथा ऑप्शन हमारा लोहे तथा मैग्नीज तत्व के अभाव के कारण होती है। तो जो क्लोरोसिस होता है ये किसके कारण हो जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये किसके कारण होता है, लोहा और मैग्नीज के तत्वों की कमी के कारण हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। देखिएगा यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। हरितहीनता जो है इससे अभिप्राय है, हरितहीनता से किसका अभिप्राय है, प्रोटीन का ह्रास से है, वसा के ह्रास से है, या फिर परिणत हरित के ह्रास से है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा हरिमहीनता जो होता है किसके कारण होता है, हरिमहीनता किसके कारण होता है, जिसको कि क्लोरोसिस कहा जाता है। तो क्लोरोसिस किसके कमी का कारण होता है, आप सभी को बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन। देखिएगा प्रोटीन की कमी के कारण क्या हो जाता है, क्लोरोसिस रोग हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वायरस डिजीज, कौन सा इनमें से विषाणुओं का विषाणु जनित रोग होने वाला है। यहाँ पर देखिएगा पहला हमारा बैक्टीरियल ब्लाइट हो जाएगा, दूसरा हमारा फ्यूजियम ब्लाइट हो जाएगा, और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कॉर्न मोजेक हो जाएगा, मोजेक, कॉर्न मोजेक, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा हो जाएगा कॉर्न मोजेक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, कॉर्न मोजेक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है।
तने की अचानक, देखिएगा तने की अचानक चपेट में होने की असमानता, जो तना है उसके अचानक चपेट, सॉरी, तने की अचानक फ्लैट, फ्लैट की बात कर रहे हैं ना ये। देखिएगा तने की अचानक चपटे होने की असामान्यता जो है को क्या कहा जाता है? तो इस तने के चपटे होने की असामान्यता को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्लोडेड गठन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोडेड गठन कहा जाता है इसे। नहीं, इसको क्लोडेड गठन नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं फिल्लोक्लेड, इसको फिल्लोक्लेड गठन कहते हैं। ऑप्शन नंबर वी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा फिल्लोक्लेड गठन कहा जाता है, फिल्लो गठन क्लेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35। रेंकियर के जो जीवन होता है उसमें रूपों में वृक्षों को सम्मिलित किया जाता है। तो कौन से वृक्षों को सम्मिलित किया जाता है? रेंकियर में, रेंकियर्स इन रेंकियर्स लाइफ द फ्रॉम्स द ट्रीज आर द इंक्लूडेड इन। कौन सा है जो इनको इंक्लूड करता है? बताइएगा। पहला ऑप्शन हमारा देखिएगा फेनोरोफाइट्स होते हैं, दूसरे थैलोफाइट्स, तीसरा हमारा क्रप्टोगेम्स या क्रप्टोफाइट्स होते हैं, और चौथा है हमारा जियोफाइट्स होते हैं। बताइएगा इनमें से कौन सा सही जवाब होगा? बिल्कुल, अगर आप भी अपने ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं, फेनोरोगेम्स की तरफ या फेनोरोफाइट्स की तरफ, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 35 का। 36 की तरफ चलते हैं, वो 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 36 है। कह रहा है कि फ्रेऑन को ओजोन परत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार रसायनों में से एक माना जाता है। यह प्रतिक्रिया किसके रेडिकल्स द्वारा शुरू की जाती है? तो ये किसके द्वारा शुरू की जाती है? तो किसका रेडिकल्स होता है? वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरीन गैस का रेडिकल्स होता है जिसके द्वारा इसको शुरू किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए राइट जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। और 37 में पूछा गया, देखिएगा, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसे पैन कहते हैं, वातावरण में एसिटाइल पेरोक्साइड रेडिकल के साथ किसके प्रतिक्रिया से बनता है? तो बताइए इनमें से किसकी प्रतिक्रिया के द्वारा बनता है? पहला ऑप्शन हमारा नाइट्रोजन, दूसरा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तीसरा हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और चौथा ऑप्शन हमारा नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। तो इसका जो पेन है वो पेन किसके साथ में बनता है? बताइए इसका सही जवाब क्या होने वाला है? तो ये बनता है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है अधिकांश या आंशिक रूप से, सॉरी अधिकांश नहीं, आंशिक रूप से यानी कि पार्सली, आंशिक रूप से विघटित कूड़े या पूरी तरह से विघटित कूड़ेदान, जो कूड़ा जाने जाते हैं वो किस नाम से जानते हैं? देखिएगा, पार्सली द डिकम्पोजर, लिटरल पैरासिटिक्स और द फुल्ली इज द नाउन एज। क्या जाना जाता है इनमें से? तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ह्यूमस। इसे ह्यूमस कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में से कौन मिनीमाता रोग का कारण बनता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रदूषक है जो मिनीमाता डिजीज के लिए जाना जाता है? पहला कैडमियम, कैडमियम के जो होता है इसके प्रदूषण से हमारा मिनीमाता रोग होता है। दूसरा है मरकरी के प्रदूषण से। तीसरा ऑप्शन है लेड की, या चौथा है आर्सेनिक। तो यहाँ पर देखिएगा सही जवाब हो जाएगा हमारा मरकरी। जो मरकरी होता है इसके ही प्रदूषण के कारण क्या हो जाता है? मिनीमाता रोग हो जाता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा विदेशी आक्रामकता प्रजाति है? तो कौन सा इनमें से विदेशी आक्रामक प्रजाति हो जाएगी? बताइएगा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं, और आप सभी को बताना है कि इन 4 में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। पहला है हमारा देखिएगा हेलिएथेंस, और दूसरा है हमारा ओराइजा, तीसरा है हमारा लेंटाना, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा सैक्रम ऑफिसिनेरस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेंटाना कैमरा। ठीक है, तो लेंटाना कैमरा जो है, कैमरा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग द रीजन्स इज द सोयल प्रोफाइल इज द रिच ऑन द ऑर्गेनिक मैटर? कौन सा इनमें से मृदा परिच्छेदक या मृदा प्रोफाइल जो है, कौन सा क्षेत्र कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होता है? तो यहाँ पर हमारा जो क्षेत्र आ जाएगा वो A1 क्षेत्र आ जाएगा। इसका पहला ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैव भार के एक सीधे पिरामिड में शाकाहारी किस स्थान पर होते हैं? तो देखिए जैव भार में जो ये सीधे होते हैं
सीधे पिरामिड में शाकाहारी किस स्थान पर होते हैं? तो शाकाहारी जो होते हैं हमारे वो दूसरे स्थान पर होते हैं। ऑप्शन नंबर वी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल और बिल्कुल यहाँ पर, सॉरी बी नहीं, सी, यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन से पर होते हैं? द्वितीय स्तर पर होते हैं। मैं भी इसमें बी बता रहा था, ऑप्शन टिक कर रहा था कौन सा। चलिएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सी इसमें सही जवाब हो जाएगा, द्वितीय स्तर पर होते हैं वो। अगला है हमारा स्पेसीज की व्यापक यानी कि लाल सूची श्रेणी में निम्नलिखित में संस्थाओं द्वारा तैयार की जाती है। देखिएगा, जो रेड लिस्ट है, रेड लिस्ट वो किसके द्वारा जारी की जाती है? पहला है हमारा WWF के द्वारा, दूसरा है IUCN के द्वारा, तीसरा है हमारा ICSU के द्वारा और चौथा ऑप्शन हमारा UNEP के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो यहाँ से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक को लॉन्च किया जाता है। देखिएगा, रेड डाटा बुक आर द कंप्लीटेड, ये इसमें जो है संकलित किया जाता है। किसको संकलित करते हैं रेड डाटा बुक में? तो ये किसको संकलित करते हैं? तो IUCN को संकलित करते हैं। ऑप्शन नंबर वी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 45। देखिएगा, पादपों में ग्लाइकोलिटिक चक्र जो होता है इसका रूपांतरण है। ये किसका रूपांतरण होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का वसा में, वसा का कार्बोहाइड्रेट में, या वसा अम्लों का वसा में, और चौथा ऑप्शन हमारा कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर बताइएगा, जो ग्लाइकोलिटिक होता है, ये ग्लाइकोलेट चक्र होता है, ग्लाइको ऑक्सीलेट चक्र है, ये किसका है? ग्लाइको ऑक्सीलेट चक्र जो है किसका हो जाएगा? ग्लाइको ऑक्सीलेट साइकिल इन द प्लांट्स इज कन्वर्सेशन ऑफ। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होने वाला है? जी बिल्कुल, आपका इसमें यदि आप भी जवाब दे रहे हैं तो बिल्कुल आपका जवाब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि फैट टू कार्बोहाइड्रेट, फैट से क्या बन जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बात करते हैं। कह रहा है मरुद्भिद गूदेदार जो पादप होते हैं जिनमें CO2 रात्रि के समय ग्रहण की जाती है तथा दिन के समय में उपयोग करने के लिए मैलिक अम्ल के रूप में संग्रहित की जाती है, कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? रात्रिचर पादप कहते हैं, या कैंप पादप कहते हैं, घटपर्णी पादप कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सभी एकदम से बताइए 46 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, इन्हें कहा जाता है कैंप प्रकार के पादप। ठीक है, ये कैंप प्रकार के पादप होते हैं जो रात्रि में क्या करते हैं? CO2 ग्रहण करते हैं और दिन में क्या करते हैं? वो मैलिक अम्ल के रूप में इसको संग्रहित करके यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा, कैंप प्रकार के। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, द कैंप प्लांट्स इज द नाइट प्रोडक्ट। जो रात्रिचर पौधे होते हैं या कैंप पौधे रात्रि में उत्पादन के रूप में ये उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं ये? तो ये देखिएगा, अभी बताया ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेट हो रहा है बिल्कुल। यहाँ पर मैलिक अम्ल, ये रात्रि में मैलिक अम्ल का उत्पादन करते हैं और दिन में इसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का क्वेश्चन। क्रूसिलेशियन पौधे में स्टोमेटा किसके संचय के कारण अंधेरे में खुले रहते हैं? बताइएगा, इनमें से किसके संचय के कारण वो अंधेरे में खुले रहते हैं? तो वो होते हैं मैलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं? ये जो पौधे होते हैं हमारे क्रूसिलियम, जिसे हम कैम कह सकते हैं, इन पौधों में मैलिक अम्ल के कारण ये रात्रि में खुले रहते हैं। चलिएगा, अगला पौधा है देखिएगा कैम। कैम पौधे के वातरंध्र होते हैं, तो इनके बताना है आपको, हमेशा खुले रहते हैं ये, या दिन में खुले रहते हैं एवं रात में बंद होते हैं, रात में खुले रहते हैं एवं दिन में बंद होते हैं, और कभी खुलते हैं कभी बंद होते हैं? बताइएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रात में खुलते हैं और दिन में क्या रहते हैं? ये बंद रहते हैं। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 50वें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, निम्नलिखित में से किसमें फ्लोएम एवं जाइलम के बीच कैम्बियम यानी कि जो ऐधा होती है वो उपस्थित होती है? इनमें से कौन सा है जिसके कैम्बियम में ऐधा होती है? देखिए, एक बीजपत्री पत्ते होते हैं ये, या फिर टेरिडोफाइट में होते हैं, एक बीजपत्री तने में होते हैं, या फिर द्विबीजपत्री तने में होते हैं? तो देखिएगा, हमारा जो ये फ्लोएम जाइलम है, फ्लोएम एवं जाइलम है, इनके बीच में जब कैम्बियम देखने को मिलता है हमें, जिसे हम ऐधा कहते हैं। ठीक है, कैम्बियम जो होता है देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है हमारा द्विबीजपत्री के तने में। जो डाइकोटिलीडन के प्लांट होते हैं उन डाइकोटिलीडन के प्लांट के स्टेम में देखने को मिलता है। ठीक है, अब द्विबीजपत्री में कौन कौन आ जाते हैं? द्विबीजपत्री में सभी दलहने जितने भी हैं वो आ जाते हैं, साथ में सरसों भी आ जाती है। ठीक है, जिनमें कोटिलीडन जो होते हैं दो होते हैं, उसको डाइकोटिलीडन कहते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन से पादप उतक में
लिग्निफाइड यानी कि जो लिग्निन युक्त तो कोशिका भित्ति होती है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा पादप ऐसा है जिसमें कोशिका भित्ति जो होती है वो लिग्निफाइड होती है। पहला है हमारा पेरेन्काइमा जिसे मृदु ऊतक कहते हैं, दूसरा है कोलेनकाइमा जिसे स्थूल कोण ऊतक कहते हैं, तीसरा है हमारा स्क्लेरेनकाइमा जिसे दृढ़ ऊतक कहते हैं, चौथा है हमारा मीसोफिल्स मीसोफिल्स जिसे पर्णम ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा स्क्लेरेनकाइमा। ये स्क्लेरेनकाइमा जो होता है इसको लिग्निन इसको क्या करता है, लचीलापन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 52। विशेष वेलामन ऊतक, जो विशेष वेलामन ऊतक है इन पौधों की जड़ों में पाया जाता है। बताइएगा वेलामन ऊतक इनमें से कौन से की जड़ में पाया जाता है। पहला है बरगद, दूसरा है हमारा ब्रायोफिल्लम यानी जिसे पत्थर चटा कहते हैं, तीसरा है हमारा ऑर्किड, चौथा है मक्का। बताइएगा तो वेलामन जो ऊतक है वो किस में पाया जाता है तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑर्किड। देखिएगा ऑर्किड के पौधे में पाया जाता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। वेलामन कोशिका में पाई जाती हैं, तो वेलामन की कोशिका में जो ऊतक पाए जाते हैं ये कोशिका किस में देखने को मिलती है, तो ऑर्किड के वायवीय जड़ों में देखने को मिलती हैं। जो ऑर्किड होते हैं उनके वायवीय रूट्स में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि ऑर्किड की जड़ में जो वेलामेन उत्पन्न होती हैं, विलामन उत्पन्न होते हैं। देखिएगा जड़ के फ्लोजेन से होते हैं, ये जड़ में प्लीरोम के द्वारा होते हैं, जड़ में डर्मेटोजन के द्वारा होते हैं, या फिर जड़ में पेरिबेलम के द्वारा होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है बताइएगा। जी बिल्कुल, आपका जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा डर्मेटोजन ऑफ रूट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डर्मेटोजन ऑफ रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55, और क्वेश्चन नंबर 55 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एस्ट्रेसी कुल के पुष्प का लक्षण नहीं है। देखिएगा एस्ट्रेसी कुल के पुष्प का लक्षण नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इनमें से कौन सा उसका कुल का लक्षण नहीं है। पहला हमारा देखिएगा पुष्प जो है पंचेतीय होते हैं, दूसरा है पुष्प जयांगोपिक होते हैं, और तीसरा ऑप्शन हमारा अंडाशय बहुकक्षीय एवं एधा ऊर्ध्व होता है, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर हमारा पुष्प जो होता है वो कॉर्पोस्पर्पी पुष्पदली विन्यास में पाया जाता है। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ओवरी इज द मल्टीलोकेटेड अंडर द सुपीरियर। ठीक है, जो इसका ओवरी होती है वो कैसी होती है, सुपीरियर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोएसी कुल के पुष्पों के लिए सत्य नहीं है। देखिए वो पोएसी कुल के पुष्पों के लिए सत्य नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा है बताइएगा। देखिए दो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, दो ऑप्शन आ गए हैं, इन दो ऑप्शन को आगे वालों को और देख लेते हैं। वो दोनों के दोनों सही हैं, यहाँ पर गलत नहीं पूछा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, और डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। द ओवरी इज द इंफीरियर एंड द मल्टीप्लेट्स, यानी कि अंडाशय जो होता है दोवर्ती एवं बहुकक्षीय होता है। तो ये क्या है यहाँ पर, इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रेननकुलेसी परिवार के पुष्प का लक्षण नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे भी नहीं पूछा गया है रेननकुलेसी का कौन सा लक्षण नहीं है। तो ये देखिएगा ये पंचभागी पेंटामेरस फ्लावर होते हैं, पेंटामेरस तो होते हैं ये पेंटामेरस होते हैं। तो ये सही है, तो सही नहीं होने का है हमारा जवाब। दूसरा है पुंकेसर अंतस्थ स्वतंत्र लग्न स्फुटनशील बहुमुखी होते हैं, ये तो बहुमुखी भी होते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, चौथा ऑप्शन दिया गया है जयांग बहु से स्वतंत्र कार्पस युक्त अंडस्य उदरवर्ती होते हैं। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा टेट्रामेरस। जो टेट्रामेरस हैं फ्लोवर हैं, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ये इसका परिवार का रेननकुलेसी का क्या है, गुण नहीं है। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 में पूछ रहा है एक एकेसिया जो है एकेसिया मेलेनोजाइलोन पादप प्रदर्शन करता है। मेलेनोजाइलोन जो है ये कौन प्रदर्शित करता है, यहाँ पर देखिएगा क्लेडोस हो जाएगा, क्लेड हो जाएगा, या फिर फिलोडोस हो जाएगा, और वल्बिल्स हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा फिलोडोड हो जाएगा। ठीक है, फिलोडोड इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा फिलोडोड।
बिल्कुल आपका जवाब जवाब क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही है, फिलोडोट हो जाएगा। निम्नलिखित और में जो दाल हैं, दाल वाले पौधे हैं, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो दाल वाले पौधे हैं? देखिएगा यहाँ पर जो है पायसम है और वेगिना, पायसम और वेगिना जो हैं ये दोनों के दोनों कैसे पौधे होते हैं? हमारे दाल वाले पौधे होते हैं, वेगिना और ये इसमें, ठीक है, पाइनस। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का स्वतंत्र जीवन नहीं होता है? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें स्वतंत्र जीवन नहीं होता है? किसका? मादा युग्मकोद्भिद, यानी कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो डज नॉट हैव एंड द क्या रखते हैं, ये इंडिपेंडेंट, दूसरे पर नहीं होते हैं, ये फ्री लिविंग्स एक्सटेंट्स, ये स्वतः जीवन नहीं करते हैं। तो देखिएगा पहला है हमारा मोसेस, दूसरा है हमारा लिवरवर्ट, तीसरा है टेडोफाइटा, चौथा है हमारा जिम्नोस्पर्म। बताइएगा इनमें से कौन सा सही जवाब होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, आप सभी का जवाब क्या बिल्कुल सही आ जाएगा। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी। 61 की तरफ चलते हैं, 61 देखते हैं। कह रहा है कि देखिएगा साइकस, साइकस में कायिक जनन होता है, तो कायिक जनक साइकस में होता है, किसके द्वारा होता है? बलविल के द्वारा होता है। दूसरा हमारा देखिएगा स्पोरोफाइल के द्वारा होता है, यह न्यूसिलस के द्वारा होता है, और नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा वल्विल, पहला बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, वल्विल इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, कह रहा है कि किसमें बीजांड जो है अंडाशय से ढका हो नहीं होता है? तो अंडाशय से नहीं ढका होता है यानी कि नॉट कवरिंग होता है, कवरिंग किसके ऊपर नहीं पाई जाती है? बताइएगा। ऐसे सीड जो क्या होते हैं हमारे नंगे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म, ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म होते हैं जो नग्न बीज भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36, सॉरी 36 नहीं 63 यानी 63 हो जाएगा। द ईच यानी कि प्रति एक पाइनस निडल में पाया जाता है, तो पाइनस निडल में क्या पाया जाता है? देखिएगा एक संवहन बंडल पाए जाते हैं, दो संवहन बंडल, या फिर तीन संवहन बंडल, या फिर बहुत से संवहन बंडल पाए जाते हैं? बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने होते हैं इसमें? दो वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो यानी कि द्वि संवहनीय पुल यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से अनावृत्ति बीज के किस समूह के अंतर्गत केवल जीवाश्म आते हैं? केवल और केवल जीवाश्म आते हैं, इनमें से कौन सा हो जाएगा? साइकेडेल्स हो जाएगा, दूसरा है कोनिफरेल्स हो जाएगा, और गिनकोएल्स हो जाएगा, या फिर हमारा साइकेडेसोफिलस हो जाएगा। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होने वाला है यहाँ पर? बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइकेडोफिलेस ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, 65 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच नहीं करता है? इक्विसीटम एक बीजपत्री है, देखिएगा एक यहाँ पर कौन सा सही जवाब नहीं है, यानी कि सही मैच नहीं कर रहा है, तो इक्विसीटम क्या है? एक बीजपत्री नहीं होता है, ये हमारा गलत जवाब है, ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। स्लेजनेला टेरिडोफाइटा होता है, ये सही है। फ्यूनेरिया मॉस होता है, ये भी सही है हमारा, और लेमिनेरिया भूरा सेवल होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये मिसमैच है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66 में देखिएगा, एजोला एक उदाहरण है। एजोला किसका उदाहरण है? ये टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। दूसरा ऑप्शन है हमारा देखिएगा, ये ब्रायोफाइटा का उदाहरण है, और तीसरा है हमारा जिम्नोस्पर्म का, चौथा है एंजियोस्पर्म का। बताइएगा एजोला किसका उदाहरण हो जाएगा? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये टेरिडोफाइट्स का है, ठीक है। ये किसका जवाब हो जाएगा? टेरिडोफाइट हो जाएगा इसका सही जवाब। ये टेरिडोफाइट का उदाहरण है हमारा एजोला। तो एजोला किसका उदाहरण है? टेरिडोफाइटा का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67, निम्नलिखित में से टेरिडोफाइटा में किसका तना मरोद्भिद और जलोद्भिद दोनों प्रकार के लक्षण दर्शाता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो दोनों प्रकार के लक्षण दर्शाता है? मार्सिलिया हो जाएगा हमारा, या फिर लाइकोपोडियम हो जाएगा, इक्विसीटम हो जाएगा, या फिर सिलेजिनेला हो जाएगा। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो टेरिडोफाइटा और तुम्हारे के मरोद्भिद जो होते हैं और जलोद्भिद, इन दोनों के तनों का क्या है यहाँ पर लक्षण बताता है? जी इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा इक्विसीटम, ठीक है। इक्विसीटम के साथ में आप जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 68, देखिएगा टेरिडोफाइट में यदि बीजाणुधानी कोशिका समूह से विकसित होती है तो उसे क्या कहा जाता है? देखिएगा किससे विकसित हो रही है? हमारी कोशिका समूह से विकसित हो रही है बीजाणुधानी, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? लेप्टोस्पोरेंजिएनेट हो जाएगा, या फिर यू स्पोरेंजिएनेट हो जाएगा, विषम बीजाणुधानी हो जाएगा, या
अनिषेक हो जाएगा। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा यू स्पोरेंजेटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा 69 क्वेश्चन। कह रहा है कि फर्न, जो फर्न है, फर्न में नर युग्मक होते हैं, यानी कि मेल गैमेट कैसे होते हैं इनके, द्विपक्षीय होते हैं, चतुष्पक्षाम भी होते हैं, या बहुपक्षाम भी होते हैं, या फिर अपक्षाम भी होते हैं। बताइएगा। हाँ बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, ये मल्टीसिलिएटेड होते हैं, यानी कि बहुपक्षाम भी होते हैं ये। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शैवाल भोजन को फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। तो बताइएगा फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है, कौन हो जाएगा इसका सही जवाब क्या होने वाला है। इसका सही जवाब क्या होने वाला है, तो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। पहला है हरित नीलहरित शैवाल, दूसरा है भूरा शैवाल, और तीसरा हमारा लाल शैवाल हो जाएगा, और चौथा है हमारा हरित लवाग। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज आप सभी ये क्लास को क्या हम यहीं पर विराम देते हैं। 50 मिनट में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, 70 क्वेश्चन कर लिए हैं। कंटेंट आपको पसंद आया हो तो फ्रेंड्स कंटेंट को लाइक ज़रूर करें, और आपके एक लाइक से क्या मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, और कमेंट ज़रूर करें आप। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।